मैं हूं आपकी ऐश एंड वेलकम टू डेली डोज ऑफ एनर्जी चेक इन। तो आज हम देखने वाले हैं 23 सितंबर 2022 की एनर्जी आप लोगों के लिए क्या रहेगी, क्या अपडेट है, देखते हैं। ओके, सो गाइस प्लीज हेल्प मी आंसर द मैसेजेस फॉर माय व्यूअर्स। व्हाट विल बी द एनर्जी ऑफ 23 September 2022 for my viewers? For 23 September 2022 for my viewers. What's the energy of 23rd September 2022 for my viewers? Energy of 23rd September 2022 for my viewers. Wow. Energy of 23rd September 2022 for my viewers. Okay. तो सबसे पहला कार्ड हमारे पास है बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। फिर है हमारे पास योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड, अ पर्सनल इशू रीचेस रेजोल्यूशन। वाओ, ओके, लक इज ऑन योर साइड, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस, nothing will come of this situation, or show the world the real you। ये थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड है और वियर्ड भी है। मुझे ना जो कल की जो एनर्जीज थी ना, बहुत ज़्यादा सिमिलर एनर्जीज आ रही हैं कल की, मतलब 22 सितंबर की एनर्जीज और 23 की एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा सिमिलर हैं। और मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब इतनी ज़्यादा सिमिलर है। सबसे पहले कल आपका कॉन्फिडेंस और ऑप्टिमिज्म काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ होगा 23 को। ऑप्टिमिज्म, पॉजिटिविटी, मोटिवेशन, एनर्जी और कॉन्फिडेंस काफ़ी ज़्यादा मुझे हाई दिख रहा है। और आपको ऐसा भी फील हो सकता है कि आपका लकी डे है। कुछ चीज़ें ऐसी होंगी आपके साथ कि आपको फील होगा कि लक आपके साथ है, उस तरीके की आपको फीलिंग ज़रूर आएगी। ठीक है, आप ना कल इतने ज़्यादा, मुझे ऐसा लग रहा है कि इतनी ज़्यादा कॉन्फिडेंट एनर्जी है कि आपको डर नहीं लगेगा, बिल्कुल निडर रहोगे आप कल के दिन। और मतलब इस तरीके की निडरता या ब्रेवरी आप खुद से ही कभी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होगे। या मतलब कुछ लोगों का ऑफ कोर्स नेचर हो सकता है ऐसा फायरी नेचर, लेकिन जिन लोगों का फायरी नेचर नहीं है, आपको पता भी नहीं होगा कि आप इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो सकते हो, आपके अंदर इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो सकता है। आप ब्लंट रहोगे बहुत ज़्यादा, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड रहोगे अपने शब्दों के साथ। आप जो फील कर रहे हो, जिसके बारे में कर रहे हो, आप सीधा बोल दोगे। अगर सामने वाला कुछ गलत कर रहा है तो भी आप सीधा बोल दोगे, लेकिन आप डरोगे नहीं। लेकिन जैसे कि अगर कोई गलती से आपको दबाने की कोशिश भी करेगा ना, तो आप उसको फट से जवाब दे दोगे। आप एकदम ऐसे करके स्नैप कर जाओगे, और सामने वाला भी शॉक्ड हो सकता है कि इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस और ब्लंटनेस, बोल्डनेस आप में कैसे आ गई है। कल आप लीडरशिप मोड में मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहे हो कि आप ना लीड लोगे, बहुत अच्छी लीड लेने वाले हो। जैसे कि कभी आप ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स के साथ जैसे कहीं गए, वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हुई तो आप लीड लोगे। आप जैसे कि मैं एक एग्जांपल बता रही हूँ कि आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं गए, आपको पुलिस वालों ने रोक लिया, तो आप वहाँ पे लीड लेते हुए उनसे जो कि है नेगोशिएशन करोगे, उनसे बात करोगे। या हो सकता है कल आप कोई प्लान बनाओ, और ऐसा प्लान कि भाई तुम सबको चलना है, इस तरीके का कि कि आप सामने वाले को बताओगे, पूछोगे नहीं, बताओगे कि आपको क्या चाहिए या आप क्या करना चाहते हो। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। बहुत लोग के लिए हो सकता है, जैसे कि मैं बोल रही थी ना 22 की एनर्जी जैसी एनर्जी मुझे दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे है अ पर्सनल इशू रीचेस रेजोल्यूशन। तो यहाँ पे मुझे वो शायद कंटिन्यू एनर्जी हो सकती है कि आपने ठान लिया है कि आपका अगर पर्सनल इशू जैसे कि फैमिली के साथ हो, सिबलिंग के साथ हो, अपने भाई बहन हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, लवर हो सकता है, उनके साथ अगर आपका कोई प्रॉब्लम था, तो आप उनको ना डायरेक्टली उनसे बात करोगे, डायरेक्टली कम्युनिकेट करोगे, उनको डायरेक्टली प्रॉब्लम बताओगे या अपने दिल की बात बताओगे, और उसको
आप सॉल्व करने की कोशिश करोगे और वो ज़रूर सॉल्व भी होगा। आप अपना किसी तरीके का कोई पर्सनल इशू सॉल्व करने की कोशिश करोगे। एक्सपेक्ट अ पावरफुल चेंज भी है हमारे पास यहाँ पे, और इससे मुझे एक्सपेक्ट अ पावरफुल चेंज, मुझे कोई लाइफ चेंज नहीं दिख रहा है, मुझे आप में कोई चेंज दिख रहा है। कल आप बहुत ज़्यादा पावरफुल एक्ट करने वाले हो, कल आप में कोई बहुत अलग ही चेंज आ जाएगा कि आप इतने ज़्यादा पावरफुल फील करोगे, इतना जैसे मैं बोल रही हूँ ना, आपके अंदर एक आग आ जाएगी, आपके अंदर इतना अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस रहेगा कि आप भी शॉक हो सकते हो या आपके आसपास के लोग शॉक हो सकते हैं कि क्या हो गया भाई, या लोग खुद ही बोल भी देंगे कि अबे तुझे क्या हो गया है। इस तरीके की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिख रही है आप लोगों के लिए कल के दिन। आप ये कार्ड देखोगे, जब ये कार्ड निकला भी था, और ये कार्ड मेरी रीडिंग्स में बहुत बार निकला है, लेकिन मैंने कभी इसे उस नज़र से नहीं देखा जो मैंने, जब वो गिरा था अभी इस रीडिंग में, क्योंकि मेरा ध्यान गया ये रेनबो जैसी एनर्जी पे है, और मुझे ऑलमोस्ट बहुत रियल सी लग रही है। और जो मैंने बीच में वाव बोला था जब कार्ड्स गिर रहे थे, तो मैंने इसके लिए बोला था कि एकदम वाव, और ये उल्टा था तो मैंने देखा भी नहीं कि क्या लिखा है इसमें, मुझे नहीं पता था ये कार्ड मैंने पहले कभी देखा भी है, मुझे लगा कोई नया कार्ड गिरा है। तो एक बहुत मतलब आपका एक नया रूप देखने को मिलेगा कल के दिन आपको, बहुत डिफरेंट, जो कभी किसी ने नहीं देखा होगा। हो सकता है अभी तक आप थोड़े से चुप चुप रहते थे, जैसे कि अगर कोई आपको दबा रहा था, आपके फैमिली में हो सकता है, इन लॉज में हो सकता है, कोई आपको दबाने की कोशिश कर रहा था, आप चुपचाप सहते रहते थे, या आप यूजुअली आप सह लेते हो, यूजुअली आप कुछ बोलते नहीं हो, लेकिन कल आप ऐसे पावरफुली उभर के आओगे, आप मुंह फट उल्टा जवाब दे सकते हो कि भाई मतलब क्या है, मैं या मैं ही नहीं सुनूंगी, आप कुछ उल्टा जवाब दे सकते हो कि सामने वाला भी शॉक हो जाएगा कि भाई ये क्या हो रहा है, इतना मतलब ये तो अनएक्सपेक्टेड चेंज है। उस तरीके का चेंज है कि आप खुद, हो सकता है आपने खुद ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, या फिर सामने वाले ने, आपके आसपास के लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। बहुत बोल्ड नज़र आ रहे हो मुझे आप कल के दिन, बहुत ज़्यादा बोल्ड, डिटरमाइंड भी मुझे बहुत नज़र आ, बहुत फोकस्ड, बोल्ड, डिटरमाइंड कि अब जो है कोई मुझे नहीं दबाएगा, अब मुझे जो चाहिए मैं वो हासिल करके रहूँगा या रहूँगी। उतना ज़्यादा लीडरशिप और कंट्रोल, आप अपनी लाइफ का कंट्रोल लेने की कोशिश करोगे कल के दिन कि कि कोई अगर आपकी लाइफ में कोई सिचुएशन चल रही है तो आप एकदम कल ऐसे हो जाओ कि बस अब मैं ये सही करके रहूँगा या रहूँगी, अब मैं इस सिचुएशन का कंट्रोल ले रहा हूँ, मैं ये सही करूँगा। मैं नहीं वेट करूँगा कि भाई कि सामने वाला सही करे या कोई और बाहर से आके सही करे या कोई भगवान सही कर दे, नहीं, मैं हूँ, मैं कंट्रोल लूँगा। एकदम एम्परर वाली एनर्जी कि मैं कंट्रोल लूँगा इस सिचुएशन का, मैं सही करके रहूँगा खुद से, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, और एकदम से फटाफट जाके चीज़ें सॉल्व कर दोगे। बहुत, मैं बोल रही हूँ बहुत मुंह फट स्ट्रेट फॉरवर्ड भी होने वाले हो आप कल के दिन, बहुत बोल्ड, बहुत बोल्ड एनर्जी मुझे दिख रही है आपकी। कि हो सकता है बहुत लोग अपने किसी सीनियर से, अपने बॉस से, आपका कुछ ऐसा हो जाए कि भाई आप उनको क्लियर मुंह पे मतलब कुछ बोल दो, या फिर उनके बुलशिट पे कॉल आउट कर दो कि आपके बॉस गलत हैं, तो आपने वहीं पे उनको बोल दिया कि आप गलत हो, या उनको कुछ उल्टा जवाब भी दे दिया, ये भी हो सकता है। ओके, कि सबकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी कि कैसे बोल दिया, क्या बोल दिया, क्यों, मतलब कहाँ से आई ये एनर्जी, ये पावर कहाँ से आई है भाई इनमें। इस तरीके के आपके आसपास के लोग भी सोचने लगेंगे। लेकिन कल आपको मुझे कोई हार्म होता हुआ नहीं दिख रहा है। आप कितने भी बोल्ड हो जाओ, आप कितने भी स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाओ, आप जो भी करो, लेकिन आपका कुछ बिगड़ेगा नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है। अभी आप पूरी रीडिंग देखना, ठीक है, क्योंकि हमारे इवेंट्स भी, और रेड फ्लैग्स पे, स्पेशली रेड फ्लैग्स पे रुकना, रेड फ्लैग्स देखना ज़्यादा ज़रूरी है हमको। लेकिन जहाँ तक मुझे एनर्जी आ रही है, कल ऐसा लग रहा है कि कल कोई आपसे भिड़ नहीं पाएगा, कोई आपसे भिड़ नहीं पाएगा, और मतलब आप प्रोटेक्टेड भी हो, आपके साथ लक भी है, तो आपको कोई ऐसा नेगेटिव साइड इफ़ेक्ट भी नहीं देखने मिलेगा अपने बोल्डनेस का, अपने इस पावरफुल नेचर, इस पावरफुल चेंज का। मतलब आप हो सकता है जैसे कि मैंने बोला, अगर बॉस से भी भिड़ लो तो इतना कुछ आपका नुकसान नहीं होगा। लेकिन बहुत लोगों का मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि किसी हायर पोजीशन के इंसान से या अथॉरिटेटिव पोजीशन के इंसान से, चाहे वो पुलिस हो, चाहे कोई, हो सकता है कोई मंत्री हो, कोई ऑफिसर हो, कोई बॉस हो, आपका सीनियर हो, टीचर हो, आप उनसे पंगा ले लोगे और मतलब उनसे उस तरीके से बात करोगे जैसे आपने कभी करी नहीं होगी।
और मतलब बाकी लोग सोचेंगे कि ये तो गया, या इसने ऐसे बात कर ली इस पावरफुल इंसान से, ये तो गया। लेकिन ऐसा कुछ होगा नहीं, आपका कुछ नहीं जाएगा। क्योंकि मुझे यहाँ तक जहाँ तक लग रहा है, यहाँ पे आप कोई बदतमीजी नहीं कर रहे हो, आप सही चीज़ के लिए खड़े होते हुए मुझे नज़र आ रहे हो कल के दिन। आप कल अगर आप मतलब जब कल हो सकता है आपके साथ कुछ ऐसा, आप अपने आसपास कोई ऐसी गलत चीज़ होते हुए देखो, ठीक है, और आप ना कंट्रोल नहीं कर पाओ, और आप सीधा सीधा वहाँ पे स्टैंड ले लो। बेसिकली कल आपकी स्टैंड लेने वाली एनर्जी है, आप स्टैंड ले लोगे, आप खड़े हो जाओगे वहाँ पे। हो सकता है आप किसी और को सपोर्ट करोगे, लेकिन उसमें आपका कोई नुकसान नहीं होगा, सामने वाला आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि आप सही होंगे। ओके, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है एक्चुअली, पावरफुल, बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी है, और बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। आपको दुनिया से फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपको सोसाइटी से फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। रिबेलियस होने वाले हो आप, मैंने ध्यान नहीं दिया, ये कार्ड जो है एक्वेरियस कार्ड है, और आप फुल मून इन एक्वेरियस, आप रिबेलियस हो गए। एक्वेरियस जो होते हैं, मैं खुद, मेरा सन एक्वेरियस है, तो रिबेलियस होते हैं, ठीक है, बहुत स्मार्ट होते हैं, रिबेलियस होते हैं, ठीक है, दुनिया के हिसाब से नहीं चलते, रूल्स के हिसाब से नहीं चलते, और मोस्टली जो एक्वेरियस होते हैं उनको लोग समझ नहीं पाते हैं, ठीक है। क्योंकि और मोस्टली एक्वेरियस अगर अगेंस्ट जाते हैं, जैसे दुनिया के या रूल्स के, सोसाइटी के अगेंस्ट जाते हैं, तो उनको थोड़ा लोग उस तरीके से भी देखते हैं, बोल्ड होते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। तो ये पूरी एक्वेरियस एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा निकल के आ रही है, ये एक्वेरियस एनर्जी। कल कल आप उसी तरीके की एनर्जी में रहोगे, आपको किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्या रूल है, कि सोसाइटी क्या बोलेगी, कि भाई क्या है। हो सकता है आप अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट जाओ, आपको सोसाइटी में, आपकी सोसाइटी में, आपकी कम्युनिटी में कुछ करना मना हो, लेकिन आप सीधा सीधा खड़े हो जाओ कि भाई मैं तो करूँगा या मैं तो करूँगी। आप इतने बोल्ड हो जाओगे कि आप सोसाइटी के अगेंस्ट चले जाओगे। कुछ लोगों के लिए छोटी चीज़ हो सकती है, कुछ लोगों के लिए बड़ी चीज़ हो सकती है, लेकिन मुझे एक सीरियसनेस में दिख रहा है। ऐसा नहीं कि आप मज़े मस्ती कर, हो सकता है कुछ लोगों के साथ कि मज़े मस्ती करने जा रहे हो, कहीं कोई रूल है आपने वो ब्रेक कर दिया है, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए काफ़ी सीरियस वाला रिबेलियसनेस मुझे यहाँ दिख रहा है, जहाँ पे आप हो सकता है अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाओ। रिलेटिव्स, हो सकता है आपके रिलेटिव्स आए घर में, या आपके रिलेटिव्स से आपका कोई भिड़ंत हो जाए, क्योंकि रिलेटिव्स मोस्टली ऐसे होते हैं कि अरे ऐसा नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, चुगली करना होता है ना। तो आप अपने रिलेटिव्स को वहीं जाके जवाब दे दोगे कि भाई तुम कौन होते हो बोलने वाले, या तुमने क्या किया है, उस तरीके की चीज़ें। बहुत लोग ऐसा हो सकता है कि आपके किसी रिलेटिव से अनबन हो जाए, लेकिन आप उस रिलेटिव को उनकी जगह दिखा दोगे। उस तरीके की अनबन अनबन होगी कि मतलब वो चुप हो जाएगा सामने वाला, आप सामने वाले को स्पीचलेस छोड़ दोगे। आप उनको कोई ऐसा फैक्ट बोलोगे, या उनको कुछ ऐसी बात बोलोगे कि सामने वाला चुप हो जाएगा। तो जैसे मैं बोल रही हूँ, कोई रिलेटिव हो सकता है, बॉस हो सकता है, सीनियर कोई ऑफिसर, अथॉरिटेटिव पर्सन हो सकता है, किसी ऑफिशियल जगह पे कोई मतलब कलेक्ट्रेट में कोई हो सकता है। मतलब समझ रहे हो आइडिया जो मैं बोल रही हूँ, कि कोई पावरफुल इंसान होगा, और आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कोई बहुत बड़ी पावर होगी जिसके अगेंस्ट आप जाओगे, और मतलब बेसिकली आप इतने पावरफुल होगे कि आपको डर नहीं लगेगा। आपको ये नहीं लगेगा कि यार 10 लोग देख रहे हैं, आपको ये नहीं लगेगा सोसाइटी क्या सोचेगी, कम्युनिटी क्या सोचेगी, फैमिली क्या सोचेगी, या फिर मैं ट्रबल में आ सकता हूँ या आ सकती हूँ। आप ऐसे हो जाओगे, जो सही है वो सही है, और मैं इसके लिए खड़ा रहूँगा या खड़ी रहूँगी। भले यूजुअली आपके अंदर इतनी हिम्मत नहीं रहती, भले यूजुअली आप बड़े डरे डरे से रहते हो, लेकिन कल आपको कुछ तो ऐसा हो जाएगा, कोई कुछ तो आपके ऐसी नफ्स पे हाथ रख देगा कि आप बोलोगे बस अब मेरी सुनो, ऐसा हो जाएगा। बहुत ब्यूटीफुल रिबेलियस एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो जाओगे एकदम ही, कि भाई रिबेलियस तो ठीक है, फोकस्ड भी हो जाओगे। वाह, मतलब वो एनर्जी इतनी प्यारी और पावरफुल है कि मैं उससे निकल ही नहीं पा रही हूँ। चलिए इवेंट्स देखते हैं। ओके, इवेंट्स की बारी है। स्पेसिफिकली हमें चाल थ्रू दी मैसेजेस फॉर माय व्यूअर्स। कल क्या क्या इवेंट्स हो सकते हैं मेरे व्यूअर्स की लाइफ में। स्पेस प्लीज टेल मी इवेंट्स ऑफ 23rd September 2022 फॉर माय व्यूअर्स। इवेंट्स ऑफ 23rd September 2022 फॉर माय व्यूअर्स। ओके, कुछ कल वाले, कुछ नहीं, दो ही हैं रिपीटेड कल वाले। लेकिन मैं सबसे पहले ये लेना चाहूँगी
ये मंदिर, तो यहाँ पे ये मंदिर जो है ये क्लियरली, जैसे कि मंदिर होते हैं, मस्जिद होते हैं, ये हमारी रिलीजन को, हमारी कम्युनिटी को, हमारी सोसाइटी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे क्लियरली कल सोसाइटी और रिलीजन से रिलेटेड कुछ हो सकता है। बहुत छोटी सी बात भी हो सकती है, जैसे लड़कियाँ होती हैं तो लड़कियों को पीरियड्स में मंदिर में जाना अलाउड नहीं होता है, लेकिन आप जो हो, आप हो सकता है मंदिर चले जाओ, आपको कोई मना करे, आपके पेरेंट्स मना करें या कोई मना कर सकता है कि अरे यार तुम पीरियड्स में हो, तुम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, लेकिन आप कर दो। आप उसके अगेंस्ट जाओगे कि ये कौन सी बात होती है यार, मतलब मैं इस पे बिलीव नहीं करती और ये गलत है, या कुछ आप ऐसा फैक्ट बताओगे कि कुछ माता जी वाला, या फिर जैसे साउथ में पीरियड्स की पूजा होती है जब बच्ची पीरियड्स में आती है, ऐसे कुछ होता है वहाँ पे ट्रेडिशन, और पूजा भी होती है। तो जो भी आप फैक्ट्स के साथ रिबेलियस हो जाओगे। तो यहाँ पे मुझे आप अपनी सोसाइटी, कम्युनिटी या रिलीजन के अगेंस्ट जाते हुए दिख रहे हो। मतलब इतना कुछ बड़ा नहीं, कुछ लोगों के लिए बहुत बड़ा भी हो सकता है, लेकिन ऑफ कोर्स हम सबके लाइफ में कुछ इतना, ये एवरीडे वाला है एनर्जी, तो कुछ छोटी सी ऐसी इंसिडेंट हो सकता है कि जहाँ पे आपके घर वाले कुछ बोले। जैसे हिंदू मुसलमान, कुछ लोगों के घर में ऐसा होता होगा कि अगर आप एक रिलीजन के हो तो आप दूसरे रिलीजन के अगेंस्ट, आपके घर वाले थोड़े ऑर्थोडॉक्स टाइप हो कि यार ये रिलीजन वालों के साथ बात मत करो, या ये आप ऐसा सुनो कि वो कुछ ऐसा बोल रहे हैं कि ये रिलीजन वाले लोग अच्छे नहीं होते, तो आप वहाँ खड़े हो जाओगे कि ऐसे कैसे आप बोल रहे हो, ऐसे ऐसे कोई बात करता है किसी रिलीजन के लिए, सब रिलीजन एक होता है, सब भगवान एक होते हैं, सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, तो आप वहाँ पे मतलब खड़े हो जाओगे। तो उस तरीके की एनर्जी है ये। कुछ लोग के लिए बड़ी है, कुछ लोग के लिए छोटी है। छोटे वाला एग्जाम्पल भी मैंने दे दिया है, बड़ा वाला एग्जाम्पल भी दे दिया है। ओके। कल ना आपका अंदर का जो विजडम है वो जागेगा। जैसे मैंने बोला ना कि आप वहाँ पे फैक्ट्स लेके और ज्ञान देना शुरू कर दोगे, तो यहाँ पे, हाँ जी सॉरी, तो मैं क्या कह रही थी कि कल आपका विजडम काफ़ी एक्टिव रहेगा। ठीक है, काफ़ी आप बहुत समझदारी और मेच्योरिटी वाली बातें करेंगे। हो सकता है आप किसी को अपना विजडम दें, किसी को राह दिखाएं, डायरेक्शन दें। ठीक है, किसी का हेल्प करें बिकॉज ऑफ योर विजडम। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ बिल्कुल दिखाई दे रही है। विथ सिजर्स, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप बहुत ब्लंट होने वाले हैं। आप किसी का मतलब घमंड तोड़ सकते हैं, ठीक है, या किसी से रिश्ता भी तोड़ सकते हैं, जैसे कि मैंने बोला रिलेटिव्स वगैरह की, उनकी टॉक्सिसिटी कट कर सकते हैं। बेसिकली जो टॉक्सिक कॉर्ड्स होती है, कहते हैं ना हम कि कॉर्ड्स कट कर दो, तो उस तरीके का मुझे दिख रहा है। जैसे किसी का मैंने रिलेटिव वाला सिचुएशन बताया था, तो आप अपने टाइज कट कर सकते हो ऐसे किसी इंसान के साथ जो आपको सही नहीं लग रहा है, जिनकी बातें आपको सही नहीं लग रही हैं, जो आप बहुत अन्याय कर रहा है किसी के साथ या आपके साथ, तो आप एकदम इतने ज़्यादा क्लियर हो जाओगे कि आप टाइज कट कर दोगे या किसी का घमंड तोड़ दोगे। किसी को मतलब अच्छा खासा आप जवाब देके उनको परे हटा दोगे। ओके, अगेन ये जो ग्लासेस हैं चुलबुल पांडे वाले, ये मुझे बहुत ज़्यादा एक स्मार्ट और कॉन्फिडेंट एनर्जी मुझे दिखा रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होने वाले हो, जो हमें वैसे भी पता चल ही गया था। लेकिन ये एक वैसा बोल्डनेस है, बोल्डनेस विद कॉन्फिडेंस। चुलबुल पांडे कैसा था, ठीक है, हम सबको पता है, दबंग मूवी देखी अगर आपने, तो चुलबुल पांडे कैसा था कि एकदम दबंग, जो होता था बोल देता था, किसी से डरता नहीं था, राइट, और एक स्टाइल था, एक कॉन्फिडेंस था उस इंसान में। वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। आप ये समझ लो आप कल चुलबुल पांडे बनने वाले हो चुलबुल पांडे वाली एनर्जी होने वाली है। कल ना बहुत लोग आपके फ़ैन हो जाएंगे। आपका ये एनर्जी, ये चेंज देख के, ये एनर्जी देख के, पावर, आपकी पावर देख के, बोल्डनेस देख के ना, किसी को आप पे प्यार आ जाएगा, किसी को आप पे क्रश हो जाएगा। बहुत सारे लोगों को आप बहुत ज़्यादा पसंद आने लग जाओगे, और हो सकता है बहुत लोग आपको प्रेज़ भी करेंगे, आपको मैसेज भी करेंगे कि भाई तुमने बहुत सही किया, या फिर हम तो कभी नहीं कर पाते, या कोई आज तक ये चीज़ नहीं कर पाया, कोई ये चीज़ नहीं बोल पाया उस इंसान को, आज तक तुमने बोल दिया, बहुत बढ़िया किया तुमने। और लोग आपको बहुत ज़्यादा प्रेज़ करने वाले हैं, और हो सकता है जस्ट इन केस किसी को आप पे क्रश भी हो जाए तो मुझे ये ज़रूर दिख रहा है कि आपको बहुत लोग प्रेज़ कर रहे हैं। विथ रेडियो यहाँ मुझे दिख रहा है कि आप ये जो भी करने वाले हो, या जो भी एनर्जी आपकी, जो पावरफुल एनर्जी है, ये सब नोटिस करने लग जाएंगे। ये एकदम मतलब जैसे रेडियो वो होता है ना, ब्रॉडकास्ट होता है, क्या होता है, उस तरीके से मतलब लोगों को आपकी वाइब समझ आने लग जाएगी, वो लोग आपकी वाइब कैच करने लग जाएंगे, लोगों को अलग ही दिखने लग जाएगा कि कुछ चेंज हुआ है आप में। लोग क्लियरली ये चीज़ देख पाएंगे कि आप में कुछ चेंज हुआ है। ओके,
फिर ये जो है सन एंड मून, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ये एक्चुअली मुझे सनराइज होता हुआ दिख रहा है मून से। ओके, तो ये चीज़ मुझे वही चीज़ की याद दिला रही है कि ओह, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, अगर आप ज़्यादा टैरो देखते हो तो आपको पता होगा क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड। और क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स जो होता है ना, वो एकदम ऐसा डायरेक्ट एनर्जी होता है, डायरेक्ट कम्युनिकेशन, बोल्डनेस, किसी की बुलशिट नहीं लेना, किसी की गलत बात नहीं लेना और वहीं की वहीं उसे काट देना, वहीं की वहीं उसे सबक सिखाना। वो एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है कि ना क्वीन ऑफ थॉर्न्स जैसा, कि कोई आपको टच कर, आप कैक्टस बन जाओगे कि कोई आपको कोई आपको हानि करने का अगर सोचेगा भी, आपको टच भी करेगा आपका बुरा करने के लिए, तो एकदम उसके हाथ में कांटे लग जाएंगे। समझ रहे हो? आई होप आप मेटाफोर समझ रहे होगे। तो कल आप एकदम ऐसे बहुत ही आपको खुद फील होगा, फायरी एनर्जी एकदम फील होगी आपको, एकदम राइज ऑफ योर कॉन्फिडेंस, एकदम आप ऐसे राइज करोगे लाइक अ क्वीन, लाइक अ किंग। और जहाँ पे आप लीडरशिप लोगे, जहाँ पे आप लोगों को प्रोटेक्ट करोगे, या फिर आप जो कि है लोगों को उनकी सही जगह दिखा दोगे, वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। बहुत लोग यहाँ ट्रैवल भी कर सकते हैं। हम्म। हम्म। तो बहुत लोग यहाँ राइड पे जा सकते हैं, बाइक राइड पे जा सकते हैं, ट्रैवल पे जा सकते हैं, रोड ट्रिप में जा सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। कल आप कुछ क्रिएट करोगे किसी तरीके का, मतलब आप में चेंज जो होगा वो आएगा मतलब चेंज तो मैं कब से बोल ही रही हूँ कि चेंज आएगा चेंज आएगा, लेकिन ये हो सकता है परमानेंट चेंज भी हो। बहुत शब्द याद नहीं आ रहा है मुझे। बहुत बड़े चांसेस है कि आप में ये चेंज परमानेंट आ जाए, एक अलग ही मतलब आपके अंदर केमिकल चेंज हो जाएगा। आपके अंदर का आपको ऐसा लगेगा कि भाई हो क्या गया, मैंने क्या खा लिया, या दूसरों को ऐसा लगेगा कि इसने क्या खा लिया आज, क्या हो गया ये एकदम इतना ज़्यादा अलग कैसे है ये इंसान आज। विद ऑक्टोपस अगेन मुझे यहाँ पे मल्टीटास्किंग दिखाई दे रही है। ठीक है, कल आप मल्टीटास्किंग कर सकते हो। और एक और बात मुझे याद आ रही है, ऑक्टोपस, अगर आप लोगों को पता होगा कि अगर आप ऑक्टोपस को छूने जाओगे तो वो आपके ऊपर प्रोटेक्शन के लिए एक काली इंक फेंक देता है, जो निकालना बहुत मुश्किल होता है। तो ये मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप कल बहुत डिफेंसिव भी रहोगे, कि आप किसी के और के डिफेंस में या खुद के डिफेंस में आप सामने वाले के बारे में कुछ ऐसा फैक्ट बता दोगे या ऐसा कुछ बोल दोगे कि सामने वाले के मुंह पे कालिक पुज जाएगी, या वो अशेम हो जाएंगे, कि उनको खुद को रिग्रेट होगा, क्योंकि आप हो सकता है उनकी कोई कोई गलती या उनकी कोई ऐसी बात बाहर निकाल दो, ऐसी कुछ बात बोल दो जो सबको पता चल जाए और वो बहुत शर्मिंदा भी हो जाए। ठीक है, तो आप सामने वाले को शर्मिंदा कर दोगे। आप कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन निकालोगे, या कुछ निकालोगे ना सेंस ऐसे बोलोगे क्योंकि जो आपको ऑलरेडी पता थी, कि सामने वाला शर्मिंदा हो जाएगा और चुप हो जाएगा, उसका मुंह बंद इसीलिए होगा क्योंकि सामने वाला शर्मिंदा हो जाएगा। हालांकि मुझे यहाँ मल्टीटास्किंग भी नज़र आ रही है, तो आप काफ़ी मल्टीटास्किंग भी कर सकते हो। ओके, तो ये हैं कल के इवेंट्स। अब हम देख लेते हैं रेड फ्लैग्स। ओके, मैसेजेस for my viewers. What are the red flags for 23rd September 2022 for my viewers? Red flags of 23rd September 2022 for my viewers. 23rd September 2022 for my viewers. Oops. You. Okay. तो सबसे पहला कार्ड है हमारे पास 4 ऑफ पेंटिकल्स का, फिर है डेथ कार्ड, फिर है हमारे पास 8 ऑफ स्वर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स और 2 ऑफ कप्स। तो यहाँ रेड फ्लैग में मुझे एक चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है कि आप ना बहुत ज़्यादा डिफेंसिव मत हो जाना, या ज़्यादा कंट्रोलिंग मत हो जाना, कि उस हद तक जहाँ पे आप अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए
आप उसी चीज़ पे इतने ज़्यादा अटक जाओ कि आप बात को कहीं और से कुछ ज़्यादा ही ऊपर ले जाओ। ठीक है, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि कल आप इतने बोल्ड और रूड हो सकते हो कि आप किसी का दिल तोड़ सकते हो, किसी और का कॉन्फिडेंस तोड़ सकते हो आप अपने कॉन्फिडेंस के कारण। या जैसे कि मैंने कहा कि हो सकता है आप किसी के बारे में कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन बोल दो या कुछ ऐसी बात बोल दो जो उनको शर्मिंदा कर बैठे सबके सामने, और वो इंसान को बहुत ज़्यादा दुख हो, वो इंसान को बहुत ज़्यादा हर्ट हो, या सामने वाले का किसी तरीके का नुकसान हो जाए। ये चीज़ आप देखना, या आपका भी हो सकता है अगर आप कुछ ज़्यादा ही पावरफुल इंसान से भिड़ लिए तो। हालांकि मैंने कहा है कि हो सकता है आपका नुकसान नहीं होगा, लेकिन रेड फ्लैग यही है कि पॉसिबिलिटी है, तो अपने दिमाग में वो चीज़ लेके चलना और एकदम ज़िद्दी मत हो जाना, बिल्कुल ज़िद्दी मत होना। क्योंकि आप बोलते बोलते, या कल आपकी एनर्जी ऐसी रहेगी कि जैसे बोल रहे हो बहुत बोल्ड, पावरफुल, फायरी। और फायर साइंस जो होते हैं ना, उनकी सबसे बड़ी खासियत रहती है कि बहुत ज़्यादा स्टबर्न और ज़िद्दी होते हैं। वो उनको अपना पॉइंट प्रूव करना है, उनको खुद को सही प्रूव करना है, उसके लिए वो कुछ भी करेंगे। ठीक है, तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। तो सबसे बड़ा रेड फ्लैग ये है कि अपने खुद के पॉइंट को लेके एकदम ऐसे नहीं हो जाना है कि उसको प्रूव करने के लिए कुछ भी कर दो और सामने वाले का नुकसान कर दो, सामने वाले का दिल तोड़ दो, या उसको इतना ज़्यादा शर्मिंदा कर दो कि वो कभी फिर उठ नहीं पाए या शक्ल ना दिखा पाए लोगों को। ठीक है, कुछ लोगों के लिए रेड फ्लैग है डर। डरना नहीं है कल, ठीक है, बोलते हुए कुछ करते हुए डरना नहीं है, लेकिन इतना भी निडर नहीं होना है कि आप सामने वाले को नुकसान कर दो या कुछ ज़्यादा ज़िद्दी हो जाओ। ठीक है, आप किससे पंगा ले रहे हो इस पे ध्यान रखना, क्योंकि हो सकता है आप किसी ऐसे इतने ज़्यादा पावरफुल और स्मार्ट इंसान से पंगा ले लो जो आपको बाद में आगे जाके, कल तो बैकफायर नहीं करेगा लेकिन आगे जाके बैकफायर कर सकता है। ठीक है, तो आप में कितनी पावर है और सामने वाले में कितनी है, ये चीज़ बिल्कुल ध्यान रखना है आपको। किसी ऐसे इंसान से मत भिड़ लेना जो आपका नुकसान कर सकता है आगे जाके, क्योंकि कोई बहुत ज़्यादा पावरफुल इंसान मुझे यहाँ पे दिख रहा है, बहुत ग्राउंडेड इंसान मुझे यहाँ दिख रहा है। ठीक है, जो कहीं आगे जाके आपके लाइफ के किसी और जगह पे आपका नुकसान करवा दे अपने पावर से। ठीक है, टू ऑफ कप्स पे यहाँ पे सबसे पहली चीज़ दिख रही है कि एम्पैथी रखना ज़रूरी है। एम्पैथी रखना मत भूलना कि आप अपना पॉइंट प्रूव कर रहे हो, आप सब कर रहे हो, रिबेलियस हो सब हो, लेकिन वो रिबेलियसनेस में, किसी को ज्ञान बांटने में आप इतना ज़्यादा वो मत खो जाना, या अपना पॉइंट प्रूव करने में, जैसे मैंने कहा था, इतना ज़्यादा खो मत जाना कि आप एम्पैथी भूल जाओ और सामने वाले का इतना ज़्यादा दिल तोड़ दो। एग्जाम्पल देती हूँ, छोटे जैसे जिन लोगों की लाइफ में छोटा सा कोई ऐसा इंसिडेंट होगा, जैसे कि हम बहुत बार ऐसा होता है अपनी मदर को, अपनी मॉम को चिल्ला देते हैं, क्योंकि मॉम्स अक्सर भोली होती हैं, उन्हें ज़्यादा पता नहीं होता है, तो हम चिढ़ जाते हैं उन पर बहुत ज़्यादा, या हम उनको चिल्ला देते हैं, उनकी गलती थोड़ी सी होती है छोटी सी, और हम इतना कुछ बुरा बोल देते हैं, इतनी बदतमीज़ी कर देते हैं कि माँ का दिल दुख जाता है। राइट, ये तो हम सबको पता है, माँ का दिल कितना नरम होता है, तो उनका दिल दुख जाएगा, उनको बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा। इसीलिए वो चीज़ का आपको ध्यान रखना है, एम्पैथी रखने का, कि आप अगर सामने वाले को सामने वाला गलत है, लेकिन अगर आप उसको समझा रहे हो, उसको कुछ बोल रहे हो, तो किस तरीके से बोल रहे हो, और इस तरीके से कहा जाए कि वो समझे, लेकिन ऐसा नहीं कि उनकी इंसल्ट हो जाए, ह्यूमिलिएट हो जाए और सामने वाला बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाए, क्योंकि इसमें हो सकता है आपके रिश्ते टूटने के भी चांसेस हैं। अगर कुछ ज़्यादा हो तो आपका रिश्ता, बॉन्ड जो भी सामने वाले से होगा, वो टूटने के भी आसार हैं। तो ये चीज़ आप बिल्कुल ध्यान पे रखिएगा। ऐसा नहीं हो कि आप इतना ही ज़्यादा रिबेलियस हो जाओ कि बिल्कुल ख़त्म ही कर दो सब। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन है, लेकिन इतना ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करना है अपने को कि टॉक्सिक हो जाओ, क्योंकि डेथ कार्ड जो होता है वो स्कॉर्पियो का कार्ड होता है। स्कॉर्पियोज मोस्टली थोड़े टॉक्सिक होते हैं। ठीक है, जहर उगल देते हैं लोगों का, थोड़ा बहुत लोगों को नीचा भी दिखा देते हैं तो इसलिए यहाँ पे स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं कह रही हूँ ज़्यादा टॉक्सिक नहीं होना है, एम्पैथी अपने अंदर रख के रखना है। ओके, और किससे पंगा ले रहे हो ये भी ध्यान रखना, मुंह उठा के हर किसी से पंगा मत ले लेना, क्योंकि कल की आपकी एनर्जी ऐसी है कि कल आप बहुत बोल्ड फील करोगे, कॉन्फिडेंट, कह रहे क्या होता है, भाड़ में जाए, मुझे किसी से डर नहीं लगता। तो ये इस एटीट्यूड में आप किसी ऐसे इंसान से गलती से पंगा ना ले लो जो अभी तो नहीं कुछ करेगा, लेकिन आगे जाके कभी कोई ऐसा मौका आएगा तो वो हो सकता है आपको कोई नुकसान पहुंचा सके। तो ये चीज़ आप बिल्कुल से ध्यान रखना। ओके, कि आप किससे भिड़ रहे हो, किस सांड से भिड़ रहे हो, किस बुल से भिड़ रहे हो, ये बात ज़रूर याद रखना। तो कल के लिए यही रेड फ्लैग्स थे। ओके,
अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिए। साथ में मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी हो, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, यहाँ पे मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने दूसरे चैनल की लिंक दी है, अगर आपको मुझे वहाँ सपोर्ट करना है तो आप वहाँ भी सपोर्ट कर सकते हैं। बट थैंक यू सो मच मुझे अपना समय देने के लिए, अपना ट्रस्ट देने के लिए, एंड आपका वीडियो देखना भर ही मेरे लिए बहुत ज़्यादा सपोर्ट है और काफ़ी है। सो थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल, हैव अ ग्रेट डे, अमेजिंग डे, एंड बाय बाय।